नमस्कार साथियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं भारत का राष्ट्रपति। यद्यपि एक बड़ा टॉपिक है, इसके कई सब टॉपिक रहेंगे जिनमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली पर भी हम अलग से बात करेंगे। महाभियोग की प्रोसेस, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम इनके संबंध में बात करेंगे वो एक सामान्य बात कर रहे हैं, एक परिचयात्मक टाइप की जो बातें हैं वो हो रही हैं। तो हमने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका इसलिए हैं राष्ट्रपति क्योंकि वो जो भी फैसले लेते हैं वो वास्तव में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए होते हैं। राष्ट्रपति का काम तो उन फैसलों पर मोहर लगाना है। यद्यपि वो पब्लिक डोमेन में जब फैसले जाते हैं तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही जाते हैं, लेकिन हकीकत में वो उनका प्रयोग नहीं करता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होंगी और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से करेगा, सहायता से करेगा। तो ये तो एक बेसिक बात है। और हमने पहले आपको यह भी बताया था कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कार्यपालिका का भी हिस्सा है और व्यवस्थापिका का भी हिस्सा है। तकनीकी तौर पर हम मानते हैं कि व्यवस्थापिका का मतलब संसद और संसद के दोनों सदन हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन तकनीकी रूप से संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का हिस्सा इसलिए होते हैं क्योंकि वो उनके हस्ताक्षर के बिना कोई बिल है वो कानून नहीं बनता, और कानून बनने के बाद भी राष्ट्रपति कार्यालय से ही उसकी अधिसूचना जारी होती है कि कौन सा कानून किस तिथि से लागू हो रहा है। तो इसलिए वो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के भी अहम हिस्सा हैं, कार्यपालिका का भी हिस्सा है, क्योंकि सरकार के जो फैसले हैं वो राष्ट्रपति ही हस्ताक्षर करते हैं और उनको आगे पब्लिक डोमेन में भेजते हैं। तो ये तो बेसिक बात है। अब राष्ट्रपति से जुड़ी, पद से जुड़ी, उनकी योग्यता से जुड़ी कुछ बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक होने से मतलब ये नहीं है कि वो भारत का जन्मजात नागरिक हो जैसे अमेरिका में है, लेकिन उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। जो भी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो प्रावधान हमने तय किए हैं किसी के नागरिक होने के लिए, उनमें वो पूरा करता हो, उनमें किसी भी मापदंड को। उसके अलावा उनकी योग्यता है कि 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुके हों। तीसरी जो बात आती है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, यानी कि जो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं बताई गई हैं वो पूरी करते हो। तो ये बेसिक रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। फिर बात आती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक जो इलेक्शन बोर्ड होता है, या जिसे हम कहें कि प्रतिनिधिमंडल जिसे कह सकते हैं,
वह राष्ट्रपति का इलेक्शन करता है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधे भागीदारी नहीं लेती है, वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव में जो इलेक्शन का कोलेजियम होता है, उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अर्थात संसद में, लोकसभा में दो अगर एंग्लो इंडियन मनोनीत हैं तो फिर वो भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति चुनाव में। इसी तरह राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। इसी तरह कुछ राज्यों की विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन की जो मनोनयन का अधिकार गवर्नर को दिया गया है, अगर कहीं किसी राज्य की विधानसभा में वह सदस्य है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो एक जो निर्वाचन मंडल है, इलेक्शन का जो कोलेजियम है, ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। यानी कि राज्यों में जो विधान परिषद है उसके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए होता है। ये प्रणाली क्या है, चुनाव की प्रोसेस क्या है, इस पर हम आगे से एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पर हम केवल इसी पे बात करेंगे, और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने निर्वाचन से 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाता है। फिर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में खास बात, कार्यकाल में खास बात यह है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में ये प्रावधान किया है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं हो सकता। इसी तरह के प्रावधान दुनिया के और देशों में भी हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। 2 बार तक तो राष्ट्रपति रहे ही हैं, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है। तो कार्यकाल की एक खास बात यही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो 5 साल से पहले उनको हटाया नहीं जा सकता। हो सकता है राष्ट्रपति को खुद ये लगे कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो या इस पद के दायित्व ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं, तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति है, अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं, जो त्यागपत्र है। दूसरा, राष्ट्रपति अपना, अगर किसी तरह के राष्ट्रपति में कदाचार का आरोप आते हैं कि वो भ्रष्टाचार के मामले हैं या वो अपने संवैधानिक दायित्व को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, तो संसद को ये शक्ति है कि वो महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रपति को पद से मुक्त कर दे। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ है, और ऐसी नौबत भी इसलिए नहीं आती है कि राष्ट्रपति ज़्यादातर वही फैसले लेता है जो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लेती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रपति अपने संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन कर रहा है, संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या है, इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है, जो इम्पीचमेंट जिसे कहते हैं। तो ऐसे हटाया जा सकता, लेकिन हटाने की जो प्रोसेस है वो संसद के पास है। यानी कि संसद के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव आता है, राज्य विधानसभाओं की भूमिका नहीं होती। इसीलिए इसकी जो हटाने की प्रोसेस है वो अर्ध न्यायिक है। निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं की भूमिका होती है, लेकिन हटाने में नहीं होती है।
एक अहम बात है। दूसरा, राष्ट्रपति को जो शपथ का मामला है, ओथ जिसे कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं और जो प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची के अंदर इनकी शपथ का, उसके तहत वो शपथ लेते हैं। और एक बात जो हम बताना आपको भूल गए थे राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल को लेकर, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, अगर उस समय किसी राज्य की विधानसभा भंग हो, ऐसा फखरुद्दीन अली अहमद के इलेक्शन में आया था जब गुजरात विधानसभा भंग हो चुकी थी, नया चुनाव हुआ नहीं था और राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद नया इलेक्शन होना था। तब ऐसी सिचुएशन में इस बात पर सहमति बनी कि किसी राज्य की विधानसभा भंग है, तब भी राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, वो संपन्न किया जा सकता है। तो ये शपथ पर बात हुई है। मोटी मोटी बातें तो हमने आपको बता ही दी हैं। इसके अंदर एक कहा जा सकता है, कहते हैं भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष क्यों होता है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है। तो हमने बताया कि राष्ट्रपति की जो पोजीशन है वो एक नाम मात्र की है, और नाम मात्र की पोजीशन होने से अभिप्राय है कि राष्ट्रपति को मालूम है कि वास्तविक जो पावर है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है, और वो वहाँ से ये जो लोग हैं ये लोकप्रिय हैं और ये जनता से जनादेश अपना लेकर आते हैं। अगर राष्ट्रपति भी लोकप्रिय नेता के तौर पर उस पद पे पहुँचेगा तो शक्तियों की टकराहट होगी, और हो सकता है राष्ट्रपति अपनी नाम मात्र की पोजीशन को स्वीकार ही ना करे, उसे लगे कि नहीं मेरी पोजीशन तो इससे बेहतर है। तो एक टकराव नहीं होना चाहिए। कई लोगों को लग सकता है कि जब नाम मात्र की बात है तो फिर क्यों उस पद को रखा गया, राष्ट्रपति भवन बनाया गया है, इतने कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, इतना इनको वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, आवास देते हैं, क्यों भी इतना खर्चा किया जाए। तो हमने आपको पहले भी संसदीय व्यवस्था के जो वीडियो था उसमें बताया था कि नाम मात्र की जो कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का जो अंतर है संसदीय व्यवस्था में, वो एक सैद्धांतिक मजबूरी है। और वो इसलिए है क्योंकि संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, अस्थिर होता है। यह तो 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन कभी भी सरकार के किसी फैसले के विरुद्ध व्यवस्थापिका के निचले सदन में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार उसी समय गिर जाएगी। अब ऐसे समय में अगर वास्तविक कार्यपालिका कुछ समय के लिए अस्तित्व में नहीं रहती है तो फिर देश का शासन कौन चलाएगा। तो इस स्थिति में है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग स्थिर होता है, महाभियोग की प्रोसेस होती है और वो बहुत जटिल होती है। उतना आसान नहीं है अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति को हटाना। तो इस स्थिति के लिए हमने राष्ट्रपति का जो प्रावधान रखा है, और यही कोशिश रहती है सरकारों की भी कि राष्ट्रपति पद पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाएं जो एक बुद्धिजीवी तो हो लेकिन उसका कोई जनाधार नहीं हो। जनाधार वाले लीडर से हमेशा ये खतरा बना रहता है कि वो उसका दुरुपयोग कर जाएगा, और जो हमारा संसदीय ढांचा है और उसमें जिस तरह की शक्तियों का निरूपण किया गया है तो वो उससे बाहर जाने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए ये सब होता है। आगे जो हम वीडियो में जो बात करेंगे, हम 3 वीडियो अलग से बनाएंगे जिनमें एक महाभियोग की प्रोसेस पे होगा इम्पीचमेंट की, और एक राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रोसेस है वो क्या है, और तीसरा है राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं।
उन पर बात करेंगे। धन्यवाद।